हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है पेनिनसुला और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक्चुअली ट्रेन टू बुसान का सेकंड पार्ट है। इस मूवी की कहानी पिछले पार्ट से अलग है और ये अलग टाइप की कहानी इसमें दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जून सियोक को देखते हैं जो अपने बहन की परिवार को लेकर वहाँ से जा रहा था। रास्ते में उसे एक इंसान मिलता है और वो उससे कहता है कि इस जंगल से हमें बाहर लेकर जाने के लिए, लेकिन जुन सियोक मना कर देता है क्योंकि उस आदमी के गले में ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। जैसे ही जुन सियोक आगे जाता है उसे उस आदमी की बीवी दिखाई देती है। उसकी बीवी भी कहती है कि हमारे बच्चे को यहाँ से लेकर चले जाने के लिए, लेकिन उसकी बात जुन सियोक नहीं मानता है और उन दोनों को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि बुसान में ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ है और पूरा शहर तबाह हो चुका है और अब ये नॉर्थ कोरिया के पेनिनसुला की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम जून सियोक को देखते हैं जो अपनी बहन के परिवार को लेकर जहाज में जाता है और वो एक सोल्जर है और वो अपने परिवार को ज़ॉम्बी के अटैक से बचाना चाहता था। जून सियोक अपनी बहन को बताता है कि ये जहाज हमें जापान लेकर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और उसे कहता है कि ये जहाज अब जापान नहीं जाएगी बल्कि हांगकांग जाएगी। ये सुनकर जून सियोक हैरान हो जाता है और अपने सीनियर्स के पास जाता है और उसका सीनियर कहता है कि ये जहाज अब हांगकांग जा रही है। तभी हम देखते हैं कि उस जहाज में एक आदमी इन्फेक्टेड था और वो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सभी लोगों पर हमला करने लगता है। ये खबर सुनकर जून सियोक अपनी बहन को बचाने के लिए आता है और वो देखता है कि उसकी बहन का बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जून सियोक अपनी बहन को वहां से लेकर जाना चाहता था पर उसकी बहन अपने बेटे को वहां छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जून सियोक वहां से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि उसके बहन के ऊपर सभी ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर उसकी बहन का पति चुलमिन आ जाता है और जून सियोक उसको भी अपने कमरे से बाहर रोक देता है और दोनों रोने लग जाते हैं। इस हादसे को 4 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम फिर से जुंग सियोक को देखते हैं जिसे लेने के लिए कुछ गुंडे आते हैं। वो गुंडे उसे लेकर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और वहाँ उसकी बहन का पति जिसका नाम चुलमिन है वो भी था। बॉस उन लोगों को एक काम देता है कि पेनिनसुला में वहाँ एक ब्रिज है जहाँ एक ट्रक में $20 मिलियन भरा पड़ा है और उस ट्रक को लेकर आना है। वापस आने पर हर एक को $2.5 मिलियन मिलेगा जिससे कि तुम लोग आगे की जिंदगी आराम से बिता पाओगे। इसके बाद जुंग सियोक और चुलमिन दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी उसे रेफ्यूजी कहने लगता है और सभी लोग उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पेनिनसुला जाने के लिए मान जाते हैं। उस गैंग का एक आदमी उन्हें एक सैटेलाइट फोन भी देता है जिसकी मदद से वो लोग वापस हांगकांग आ सकते हैं और सभी लोग रेडी होकर पेनिनसुला की ओर निकल जाते हैं। पेनिनसुला पहुंचने के बाद उन लोगों को एक गाड़ी मिलती है जिसमें बैठकर वो दोनों आगे ट्रक ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन्हें सामने एक ट्रक भी मिल जाता है पर जब जुंग सियोक उस ट्रक को देखने के लिए जाता है सामने उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी एक कांच के अंदर दिखाई देने लगते हैं और जुन सियोक उन लोगों को देखकर डर जाता है और वहां से वापस चला आता है। फिर वो सभी आगे की ओर बढ़ते हैं और उन्हें फिर से एक ट्रक मिलता है। जब वो लोग ट्रक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा उन लोगों को मिलता है। चुलमिन ये सब देखकर कहता है कि वो लोग सही कह रहे थे। फिर वो लोग देखते हैं कि उस ट्रक में एक आदमी जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो ज़ॉम्बी चुलमिन के ऊपर हमला कर देता है और गलती से ट्रक का हॉर्न भी बजने लगता है जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर गाड़ी की ओर दौड़ते हुए चले आते हैं। जून सियोक एक एक करके सभी को गोली मारने लगता है और जैसे तैसे करके ट्रक को लेकर वहां से निकलता है। फिर जैसे ही जून सियोक सैटेलाइट फोन मांगता है तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आग का फ्लेम शूट करने लगता है और ये देखकर वो ड्राइवर फोन गलती से नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज उस आग से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये सारे ज़ॉम्बीज रात के समय देख नहीं पाते हैं और जैसे ही इन लोगों के ऊपर लाइट पड़ती है इन्हें सब कुछ नजर आता है। उस आग को देखकर सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और वो सभी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भागते हैं। ये सीन ऐसा दिखाया जाता है कि मानो एक वीडियो गेम चल रहा हो। यहाँ का एक्शन सीन्स ऐसा दिखाया गया है कि मानो वीडियो गेम चल रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज भी पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी पर हमला करते हैं। जून सियोक देखता है कि ज़ॉम्बीज चुलमिन के ऊपर हमला करते हैं और उसे देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसके ऊपर भी ज़ॉम्बीज हमला करने लगता है।
इधर हम चुलमिन को देखते हैं जो अपने आप को बचाकर ट्रक के अंदर ही अपने आप को बंद कर लेता है। इधर जून सियोक के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करने वाले थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक लड़की जिसका नाम जूनी है वो जुंग सियोक को अपनी गाड़ी में बैठा कर वहाँ से लेकर चली जाती है और रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज थे सभी को अपनी गाड़ी से कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रही थी। पर सामने उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिख जाते हैं। तभी यूपिन जो कि जूनी की छोटी बहन है अपना एक खिलौना निकालती है और उस खिलौने को ज़ॉम्बी की तरफ आगे भेजती है और उस खिलौने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस खिलौने की ओर भागने लगते हैं और ऐसे ही आगे का रास्ता साफ हो जाता है। तभी जूनी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भागती है। इधर हम चुलमिन को देखते हैं जो ट्रक के अंदर बैठा हुआ था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज ट्रक को घेर कर खड़े थे। तभी वहां पर एक और गाड़ी आती है जिसमें गाना चल रहा था और उस गाने को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर सार्जेंट हुआंग आ जाता है जो कि यूनिट 631 कैंप में रहता है और सार्जेंट वही आदमी है जो उस समय आग का फ्लेम उनकी गाड़ी की ओर फेंका था। सार्जेंट वहां पर ट्रक को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम जूंग सियोक को देखते हैं जिसे जूनी अपने साथ अपने घर लेकर चली आती है। वहां एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये तुम किसे उठाकर लेकर चली आई और क्या तुम्हें बैटरी मिला है जिसकी मदद से हम यूएस मिलिट्री से बात कर सकते हैं और उनकी मदद से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी वहां पर जूनी की माँ आ जाती है जिसका नाम मिन जुंग है और उसे देखकर जुंग सियोक को याद आ जाता है कि 4 साल पहले जिस फैमिली को उसने मदद करने से इनकार कर दिया था वो यही फैमिली है। इसके बाद हमें फिर से वही ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें सार्जेंट अपने साथ लेकर आया था। दरअसल सार्जेंट यूनिट 631 से बिलोंग करता है, मतलब कि इनके ग्रुप में जितने भी इंसान हैं सार्जेंट उन लोगों के लिए खाना ढूंढ कर लेकर आता है और इनका एक लीडर भी है जिसका नाम कैप्टन सीओ है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर से एक आवाज आती है। जब वो लोग ट्रक को खोलते हैं तो उसमें चुलमिन बाहर निकलता है और उसे लेकर वो अंदर चले जाते हैं। इधर मिनजुंग जुंग सियोक से पूछती है कि तुम पैसों की लालच में वापस पेनिनसुला क्यों आ गए और तुम्हारे ग्रुप का क्या हुआ। जुंग सियोक कहता है कि मेरे साथ जितने भी सब मेंबर थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। इधर हम कैप्टन सीओ को देखते हैं जिसे मिलने के लिए उसका खबरी आता है। वो बताता है कि आज सार्जेंट ने एक ट्रक लेकर आया है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। इधर हम सार्जेंट को देखते हैं जो चुलमिन के कपड़े को फाड़ देता है और उसके शरीर में नंबर 61 लिख देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहां और भी लोग बैठे हुए थे और उनके शरीर में भी नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो ट्रक के पास आ जाता है और उसे एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। जब वो उस फोन को ऑन करता है तभी उस फोन में एक कॉल आता है और उससे पूछता है कि तुम सभी कहाँ पर हो और कितनी देर लगेगी। मगर कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और बंदा है। वो लोग कैप्टन को समझाते हैं कि तुम अगर ये इस पैसे को हमारे पास लेकर आओगे तो तुम्हें आधा पैसा मिलेगा। और ये सुनकर कैप्टन पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो लोग कैप्टन को कहते हैं कि हाँ, और आधे घंटे के अंदर एशियन पोर्ट में मिलने के लिए। इसके बाद हम चुलमिन को देखते हैं जिसे एक खेल में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है और ये एक डेडली गेम है जहाँ हम देखते हैं कि एक रिंग के अंदर उन सभी के सामने ज़ॉम्बीज छोड़ दिए जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और ये खेल 2 मिनट का होता है। यहाँ ज़ॉम्बीज सारे लोगों को मार रहे थे पर जैसे तैसे चुलमिन अपने आप को बचा लेता है और जैसे ही वहाँ टाइम खत्म होता है वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और वो ज़ॉम्बीज को अपने तरफ आकर्षित करके लेकर वहाँ से चला जाता है और चुलमिन और बाकी लोग जो बच गए थे उन्हें वापस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर हम वापस जुंग सियोक को देखते हैं और वो मिन जुंग को सारी बातें बता देता है और कहता है कि हमें एक ट्रक मिला है जिसमें $20 मिलियन रखा हुआ है। मिन जुंग कहती है कि हमें उस ट्रक को यूनिट 631 से निकालना होगा और यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन ये बात वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता है और कहता है कि मेरी बात यूएस मिलिट्री से हो रही है और वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, पर उसका खबरी कहता है कि सार्जेंट बहुत ही चालाक आदमी है और उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ से बाहर निकलने वाला है। कैप्टन कहता है कि हमें एक प्लान बनाना होगा। इसके बाद में हम जूनी और बाकी लोगों को देखते हैं जो ट्रक लेने के लिए यूनिट 631 के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां मिनजुंग कहती है कि अगर सूरज उगने से पहले मैं वापस नहीं आई तो तुम लोग वापस घर चले जाना। और इसके बाद मिनजुंग और जुंग सियोक कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर हम कैप्टन को देखते हैं जो सभी का ध्यान भटकाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो रिंग के अंदर चला जाता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि आज सार्जेंट ने एक ट्रक लेकर आया है जिसमें बहुत सारा खाना है जिसे हम लोग 1 महीने तक खा सकते हैं और इसी खुशी के चलते आज की रात नॉन स्टॉप गेम चलते रहेगा। और ये सुनकर सार्जेंट समझ जाता है कि कैप्टन कुछ छुपा रहा है। इधर हम वापस कैप्टन को देखते हैं जो अपने कमरे में वापस आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ सार्जेंट बैठा हुआ है। सार्जेंट कैप्टन से पूछता है कि क्या आप
मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन का खबरी भी आ जाता है और उसे देखकर सार्जेंट समझ जाता है कि वो दोनों प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं और फिर सार्जेंट वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिन जुंग को वहाँ पर ट्रक मिल जाता है। तभी वहाँ कैप्टन का खबरी भी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भी यहाँ से बाहर लेकर चले जाने के लिए। पर मिन जुंग पूछती है कि कहाँ लेकर जाने के लिए। खबरी कहता है कि मेरे कैप्टन ने सैटेलाइट फोन पे बात किया था कि कोई उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाने वाला है। तभी वहाँ पर दो और आदमी आ जाते हैं और खबरी से पूछते हैं कि क्या तुम गेम देखने के लिए नहीं जाने वाले, और आज उस आदमी के ऊपर मैं पूरा पैसा लगाऊंगा। और उनकी बात सुनकर जुंग सियोक समझ जाता है कि उसका जीजा चुल मिन अभी भी जिंदा है और उसे बचाने के लिए वो अंदर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके सभी को मार रहे थे। इधर कैप्टन ट्रक के सामने आ जाता है। उसे देखकर मिन जुंग उससे सैटेलाइट फोन मांगती है, मगर कैप्टन अपनी गन निकाल कर उस पर शूट करने लगता है और मिन जुंग ट्रक स्टार्ट करके वहां से भागती है। यहाँ जुंग सियोक रिंग के अंदर पहुंच जाता है और सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर शूट करने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर जो ज़ॉम्बीज कैंप के बाहर थे वो सारे ज़ॉम्बीज कैंप के अंदर दौड़े चले आ रहे थे और जूनी को भी गोली की आवाज सुनाई देने लगती है और वो कहती है कि हमें अपनी माँ को बचाना होगा। इधर जुंग सियोक रिंग के अंदर पहुंच जाता है और सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और चुल मिन को अपने साथ लेकर वहां से भागता है। रास्ते में उससे ज़ॉम्बीज भी मिल जाते हैं जो उनके ऊपर हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सार्जेंट भी उनका पीछा करता है और चुल मिन को गोली से मार देता है। ये देखकर जुंग सियोक रोने लग जाता है। तभी वहां पर मिन जुंग ट्रक लेकर पहुंच जाती है और जुंग सियोक को अपने साथ लेकर वहां से भागती है और उसे सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं और सभी के ऊपर हमला करते हैं। इधर मिन जुंग और जुंग सियोक के सामने हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे और उनके ट्रक को घेर लेते हैं। तभी वहां जूनी अपनी गाड़ी लेकर वहां पे आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज उनकी गाड़ी की ओर दौड़ते हैं और जूनी अपनी गाड़ी को रिवर्स की ओर चलाने लगती है और मिन जुंग अपनी ट्रक को सामने की ओर चलाने लगती है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और आग का फ्लेम जलाकर दूर फेंक देती है। सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका देते हैं और वो लोग वहां से भागते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि सार्जेंट भी अपनी टीम को लेकर उनका पीछा करता है और उन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। और यहाँ का एक्शन सीक्वेंस आप देखेंगे तो एकदम लगेगा कि वीडियो गेम का तरह बनाया गया है। आपको लगेगा कि एक वीडियो गेम आप खेल रहे हैं जिसमें जबरदस्त एक्शन भरा हुआ है। थोड़ी दूर जाने के बाद सार्जेंट अपनी सारी गाड़ियों की लाइट ऑन कर देता है, जिसके कारण सामने जितने भी ज़ॉम्बीज थे उनकी तरफ आना शुरू कर देता है। मिन जुंग अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा देती है और जूनी अपनी गाड़ी से सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जुंग सियोक एक कांच में गोली मारना शुरू कर देता है जिसके अंदर सारे ज़ॉम्बीज कैद थे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो कांच टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिरने लगते हैं, जिसके कारण पीछे सार्जेंट की गाड़ी आ रही थी और सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और सार्जेंट को मार डालते हैं। इधर हम जुंग सियोक को देखते हैं जो सैटेलाइट फोन से बात करता है कि हम 15 मिनट में एशियन पोर्ट पहुंचने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कैप्टन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और जूनी की गाड़ी को ठोक देता है। कैप्टन जूनी को पकड़ लेता है और अपने आप को बचाने के चक्कर में कैप्टन उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है और मिन जुंग के पैर में भी गोली मार देता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। जब कैप्टन एशियन पोर्ट पहुंचता है तो वहां का गैंग मेंबर उनका वेट कर रहे थे। जब एक मेंबर कैप्टन को देखता है तो वो बोलता है कि ये तो दूसरा कोई आदमी है और वो कैप्टन को गोली मार देता है और कहता है कि ट्रक में सारे पैसे निकाल लेने के लिए और दरवाजा बंद करने के लिए, क्योंकि ज़ॉम्बीज इसी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन होश में था और वो गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल देता है और ट्रक पीछे की ओर चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ज़ॉम्बीज भी पहुंच जाते हैं और सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जूनी फ्लेम जलाती है जिसके चलते यूएस मिलिट्री उन्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। मिन जुंग जुंग सियोक से कहती है कि मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है और कहती है कि मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए। फिर जुंग सियोक उसकी दोनों बेटियों को लेकर वहां से भागता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हैं और मिन जुंग सभी ज़ॉम्बीज को गोली मारने लगती है और उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए खुद एक ट्रक में बैठकर ट्रक का हॉर्न बजाने लगती है, जिसके कारण सभी ज़ॉम्बीज उस ट्रक को घेर लेते हैं। इधर दोनों लड़कियां रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ उन लोगों के साथ नहीं थी और ये देखकर जून सियोक उसकी माँ को बचाने के लिए वापस जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिन जुंग अपनी ट्रक से बाहर निकल जाती है और वहां से भागती है और सामने की तरफ से जुंग सियोक ज़ॉम्बीज को गोली मारने लगता है और दोनों वापस हेलीकॉप्टर की ओर चले जाते हैं। मिन जुंग अपनी दोनों बेटियों से गले मिलती है और सभी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पेनिनसुला से बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का
एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।